मैं पहलगाम में मौजूद हूँ। 22 अप्रैल की घटना के बाद पहलगाम के सड़कें सुनसान है, होटल खाली है, दुकानें बंद है और यहाँ पे लोग परेशान है, चाहते हैं कि एक बार फिर वो रौनकें बहाल हो जाए जो रौनकें 22 अप्रैल के बाद 22 अप्रैल से पहले यहाँ पे नजर आ रही थी। ये आप देख रहे हो दरियाई लेदर जो दुनिया में मशहूर है, इसको देखने के लिए जो है देश दुनिया के लोग आते थे और यहाँ पे हमारी मईशत को बहुत ज्यादा फरोग मिलता था। मेरे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर रफीक वानी बात करने के लिए मौजूद है। आज इस खास गुफ्तगू में रफीक वानी से जानने की कोशिश करेंगे क्या बीजेपी इकदाम उठा रही है यहाँ पे एक बार फिर टूरिज्म को बहाल करने के खातिर। रफीक साहब, दुनिया की जो सबसे मशहूर लेदर वैली पे आप इस वक्त बैठे हो, क्या लग रहा है पहलगाम में वो रौनक बहाल हो जाएगी? देखिए, कल 2 दिन से हम यहाँ पे है। हमारा जो पूर्व अध्यक्ष जम्मू कश्मीर श्री रविंद्र रैना जी, हम उसके साथ में आए हुए हैं यहाँ पे। तो हम कल कम से कम 10-12 डेलीगेशन से मिले हैं, तमाम स्टेक होल्डरों से हम मिले हैं और हमारी सरकार चाहती है, आपने रिसेंटली देखा जब 6 जून को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो वंदे भारत कश्मीर से जुड़ गई उसकी हरी झंडी दिखाई, उस समय में पब्लिक रैली के दौरान उसने कहा कि जो 22 अप्रैल को पहलगाम बैसरन में जो आतंकवादी हमला हुआ वो इंसानियत का कत्ल था, वो कश्मीरियत का कत्ल था। बेशक, क्योंकि 2019 के बाद आपको पता है कितना टूरिज्म बढ़ चुका था, कितने टूरिस्ट आते थे, हर कोई अपना रोजगार कमाता था और जो गलत रास्ते पे चल रहे थे 2019 के बाद वो मेन सिटी में आके अपना कारोबार करने के उसमें लगे। बड़ा अच्छा एक माहौल बना था यहाँ पे, बड़ा अच्छा एक माहौल बना। और उसके बाद जो ये 22 अप्रैल का जो ये हमारा इतना बड़ा सानिया पहलगाम में पेश आया, उसने पूरे देश को हिला के रख दिया। और इसका सीधा सीधा हम ये समझते हैं कि जब भी अलगाववादी के कैलेंडर निकलते थे उस समय में भी पूरा कश्मीर बंद जब होता था लेकिन पहलगाम खुला रहता था। तो और जब ये अटैक हुआ, अटैक में भी पहलगाम के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उन्होंने जो हमारे पर्यटक है उनको ऊपर से नीचे 5 किलोमीटर लाने में बड़ी मेहनत की है क्योंकि पायदल रास्ता है। और उसके बाद सबको यहाँ हौसला अफजाई दी, जो यहाँ पे टूरिस्ट उस समय में थे उनको खाना पीना फ्री में दिया, उनको बड़े अच्छे तरीके से फिर अपने अपने घरों को वापस भेजने में अहम रोल अदा किया है। लेकिन हमारी सरकार चाहती है कि हम चाहते हैं कि जिस तरीके से 2-5 साल में इतना टूरिज्म यहाँ पे बढ़ चुका था, तो इसी तरीके से हमारी सरकार चाहती है कि ये कंटिन्यूअसली उसी तरीके से चले ताकि हर कोई रोजगार कमाए। आपको पता है कि पहलगाम में 5 महीने कमाई होती है और 7 महीने जो इनका बर्फ में होता है, तो वो 5 महीने का जो गुजारा होता है, जो कमाई होती है, वो पूरे साल भर चलती है। और एक ही महीना यहाँ मतलब इनका टूरिज्म चला और 1 महीने के बाद अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा टूरिज्म बढ़ रहा है। हमारी भी कोशिश रहेगी कि इसको हम बिल्कुल वापस ट्रैक पर लाएंगे और इसीलिए कल हमारे पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना जी हर किसी तबके से यहाँ पे मिला है। उसने डीसी साहब से भी बात करी है, उसने सीओ साहब से भी बात करी है, उसने कंसर्न यहाँ पे जो पुलिस अथॉरिटी है उनसे भी बात करी है। और लेट आवर्स में हमारे अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष जी ने एलजी साहब से भी बात करी है और होम मिनिस्टर साहब के भी नॉलेज में वो राइटिंग डाला है कि यहाँ पे जो विद इन म्युनिसिपल लिमिट जितने भी ये पार्क्स है इनको खोला जाए ताकि जो भी टूरिस्ट आए, चाहे लोकल हो चाहे बाहर के हो, जब यहाँ आए तो उसके बाद वो पार्कों में जाना तो हर कोई पसंद करता है। तो जब ये पार्कें खुलेंगे तो नेचुरली टूरिज्म फिर धीरे धीरे रेस्टोर हो जाएगा। क्योंकि हमने परसों भी रैना साहब के साथ में श्रीनगर में था तो एक निशात शालमोर चश्मे शाही में बड़ा अच्छा रौनक देखने को मिल रही है। तो हमारा पूरा फोकस है कि ये टूरिज्म फिर से यहाँ पे रेस्टोर हो और आने वाले समय में श्री अमरनाथ जी यात्रा की
यात्रा भी शुरू होने वाली है। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आए, और कश्मीरियों ने हमेशा एक इंसानियत, एक कश्मीरियत और एक मेहमान नवाजी का जो तौर तरीका है, वो हमारी जो परंपरा है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। लेकिन ये जो सारा जो मामला हुआ, जो ये टूरिज्म ठप पड़ा है, जो यहाँ पे ये बेरोजगारी बढ़ गई है टूरिज्म रुकने के कारण, इसका एक ही मेरा मानना है कि हर तरीके से पाकिस्तान फेल हो चुका है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने वो आतंकवादी हमला किया और मजहब पूछ के किया, इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि एक यहाँ पहलगाम में जो रौनक है, जो कमाई आम लोग करते हैं, उस पर रोक लगे ताकि ये बेरोजगार हो जाए, इनका रोजगार ही खत्म हो जाए। एक उनका ये मुद्दा था, और दूसरा बड़ा मुद्दा इनका ये था कि हिंदू मुस्लिम पूरे देश में ये मतलब मजहब पूछ के जब उनको कत्ल किया गया, शहीद किया गया, तो उसका एक ही मुद्दा और मकसद था कि पूरे देश भर में एक मतलब अनरेस्ट हो जाएगा। तो उनका यही मतलब आज प्लान था। लेकिन कश्मीरियों ने पहली बार दिखाया कि उन्होंने सड़कों पे निकल के इसकी पुरजोर मजम्मत की, चाहे ट्रेड वाले हो, सिविल सोसाइटी हो, आम जनता हो, युवा हो, स्टूडेंट्स हो, और हर किसी मौलवी लीडर्स जितने भी हमारे हैं, रिलीजियस लीडर्स जितने भी है, उन्होंने भी इसको कंडेम किया और एक साथ जुट होके ये तिरंगा रैलियां निकाली, हिंदुस्तान के हक में नारे लगाए, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। तो इससे एक मैसेज पूरे देश में चली गई कि आतंकवादी 1%, 1.5% है, लेकिन आम जो 95% जो कश्मीरी है वो बिल्कुल हिंदुस्तान के साथ है, वो टूरिस्टों के साथ है, वो श्रद्धालुओं के रफीक साहब, बीजेपी में आपका एक बड़ा कद है, आपके बड़े मरकजी लीडरान के साथ ताल्लुकात है, तो क्या लग रहा है ये पार्क खुलने की आपने बात की, कब तक मजीद इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि यात्रा भी आने वाली है, तो श्रद्धालु भी जो है पार्कों में रहने का पसंद करते हैं। देखिए, मैंने आपसे ये बात करी है कि मैं रविंद्र रैना जी के साथ में यहाँ आया हूँ, हर तबके से हम मिले, और शाम को जो हमारी इस वक्त सरकार है जम्मू कश्मीर की, उमर अब्दुल्ला साहब से भी रैना साहब ने बात करी है, और एलजी साहब से भी बात करी है। हमें उम्मीद है कि शॉर्ट टाइम में ये पार्कें खुल जाएगी। उम्मीद यही है कि पहलगाम की जो पार्कें बंद है वो कम वक्त में खोली जाएगी, और यहाँ पे एक बार फिर जो है वो रौनक नजर आएगी, जो रौनक 22 अप्रैल से पहले यहाँ पे नजर आ रही थी। मेरे साथ बात कर रहे थे बीजेपी के सीनियर लीडर रफीक वानी, जिन्होंने आज मुफस्सल तरीके से 22 अप्रैल के जो हमले की हवाले से बात की, और यहाँ पे टूरिज्म रिवाइवल के खातिर मरकजी सरकार क्या इकदाम लेने जा रही है वो भी इन्होंने तफसीलन बताया है। देखते रहे जेके न्यूज़ पॉइंट, मजीद खबरों और अपडेट्स।